हर इन्वेस्टर जल्दी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने न तो शेयर मार्केट की भागदौड़ में दौड़ लगाई, न ही डेली ट्रेडिंग की लत लगाई, फिर भी वह दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना। उसने अपना एम्पायर पेशेंस, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन से बनाया। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने साबित किया कि बिना कॉम्प्लिकेटेड टूल्स, बिना शॉर्टकट्स, सिर्फ लॉजिक और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से भी आप अरबपति बन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे उसकी सोच, उसके रूल्स और उसकी रियल लाइफ इन्वेस्टिंग टेक्निक्स जो आपको भी स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकती हैं। उसने कभी चार्ट्स नहीं देखे, न फ्यूचर्स, न ऑप्शंस में पैसा लगाया। उसने कहा, अगर आप किसी कंपनी में 10 साल के लिए पैसा नहीं लगा सकते तो 10 मिनट के लिए भी मत लगाइए। उसका अप्रोच था सीधे बिजनेस को समझना और लॉन्ग टर्म ऑनरशिप की तरह सोचकर इन्वेस्ट करना। हर स्टॉक एक पेपर नहीं, बल्कि एक बिजनेस का हिस्सा है। यह माइंडसेट ही उसे सबसे अलग बनाता है। इन्वेस्टिंग की सबसे कॉमन गलती होती है प्राइस के पीछे भागना। वह कहता है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब यह कि कभी भी किसी चीज को उसकी कीमत से मत आंकिए, उसके पीछे के वैल्यू को देखिए। उसने हमेशा ऐसे बिजनेसेस में निवेश किया जो सिंपल हों, प्रिडिक्टेबल हों और एथिकल हों। उदाहरण के लिए कोका कोला, दशकों तक चलने वाला प्रोडक्ट। अमेरिकन एक्सप्रेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट। सीज कैंडीज, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी विद लॉयल कस्टमर्स। उसने ऐसे बिजनेसेस को चुना जिनका फ्यूचर भी क्लियर था और जिनकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। वो कभी भी हाइप या टिप्स पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ 3 चीजें मैटर करती थी: रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, कंपनी कितनी अच्छी रिटर्न देती है; प्रॉफिट मार्जिन्स, कितना पैसा बचता है हर सेल से; डेट लेवल्स, कंपनी पर कितना कर्ज है। इन फैक्टर्स को देखकर वो जज करता था कि कंपनी लंबी दौड़ में टिकेगी या नहीं। वो कहता था, इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। हर इंसान की एक अंडरस्टैंडिंग रेंज होती है। इसे ही उसने नाम दिया सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर आप किसी इंडस्ट्री को नहीं समझते तो उसमें पैसा मत लगाइए, भले ही बाकी लोग लाख कमाई कर रहे हों। उसने कभी टेक कंपनीज में निवेश नहीं किया जब तक वो उन्हें प्रॉपरली समझ नहीं पाया। इसलिए उसने अपनी सीमा जानी और उसी के अंदर डिसीजन लिए। उसका वेल्थ अचानक नहीं बना, उसने दशक लगाए। हर साल थोड़ा ग्रो किया, लेकिन कंसिस्टेंटली। उसे कंपाउंडिंग पर पूरा विश्वास था। वो कहता था, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस। 1 रुपया अगर हर साल 20% से ग्रो करे तो 25 साल में 95 रुपये बनता है। यह पावर कंपाउंडिंग की है। इसीलिए उसने कभी पोर्टफोलियो को बार बार नहीं बदला, बल्कि अच्छे बिजनेस पकड़े और उन्हें होल्ड किया। मार्केट डर और लालच से चलता है, लेकिन वो इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करता था। जब मार्केट गिरता था तो वो खरीदता था, जब मार्केट चढ़ता था तो वो शांत रहता था। उसने कहा, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यही स्ट्रेटजी उसे हर क्रैश में विनर बनाती रही। उसका एक और प्रिंसिपल था, कोई अनावश्यक कार्रवाई न करे। वो कहता था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसलिए वो बहुत कम बार बाय या सेल करता था, लेकिन जब करता था तो सालों के लिए होल्ड करता था। उसने लाइफ में शायद ही कभी 1 साल में 5 से ज्यादा डिसीजंस लिए हों। उसने हमेशा अगला क्वार्टर नहीं, बल्कि अगली दशक की प्लानिंग की। वो कहता था, someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago। मतलब ये कि आज के इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स 10 साल बाद मिलते हैं, इसलिए जितनी जल्दी शुरू करो उतना बेहतर है। वो 50 स्टॉक्स नहीं रखता था। उसका पोर्टफोलियो सिंपल होता था। हाँ नहीं, 5 से 10 कंपनियां जिन्हें वो अच्छे से समझता था। विविधीकरण की जरूरत तब होती है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहता था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए कम स्टॉक्स लेकिन हाई कन्विक्शन, यही उसका फॉर्मूला था। उसने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा पढ़ने में बिताया। हर दिन वो घंटों पढ़ता था, न्यूज़पेपर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, बुक्स। वो मानता था कि हर ग्रेट इन्वेस्टर एक ग्रेट रीडर होता है। उसका कहना था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इसलिए उसने कभी सीखना बंद नहीं किया, न उम्र की परवाह की,
न स्टेटस की। इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि इन्वेस्टिंग कोई जादू नहीं है, न कोई गेम है। ये एक सोच है जो डिसिप्लिन, लॉजिक और पेशेंस से भरी हुई है। अगर आप भी इस सोच को अपनाएं तो न केवल आप पैसा बना सकते हैं बल्कि उस पैसे के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखें, जल्दी पैसा कमाने की बजाय धैर्य और समझदारी से पैसा बनाएं।